हिमाचल की पहाड़ियों में बसा एक खुशहाल गांव मैलवा, जहाँ के लोग बहुत ही प्यार से रहते हैं और खुश रहते हैं। और उस गांव की राजकुमारी ऐना पूरे 10 साल के बाद गांव वापस लौट रही है। इस बात को सुनकर गांव वालों में बहुत ही उत्साह होता है। ऐना जब गांव में आ रही होती है तो वो ये देखकर हैरान होती है कि गांव में इतना सन्नाटा क्यों है। कोई भी अपने घर के बाहर नहीं होता। पूरा गांव सुनसान जैसा लग रहा है। हाय स्टेला, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ ऐना, तुम कैसी हो? कल रात गांव में जब मैं आ रही थी तो पूरे गांव में सन्नाटा था। इतनी शांति थी जैसे कोई मर गया हो। क्या तुम मुझे बता सकती हो क्या हुआ? 100 साल पहले आखिरी बार चुड़ैल को देखा गया था, पर अभी हाल ही में गांव के एक सदस्य ने पास के जंगलों में एक चुड़ैल को उड़ते हुए देखा है, तो इसीलिए गांव में दहशत का माहौल है। शायद चुड़ैल लौट आई है, इसीलिए गांव में कोई भी अपने घरों से बाहर सूरज ढलने के बाद नहीं निकल रहा है। बेहतर यही होगा कि तुम भी अपने घर से बाहर ना निकलो। और ये सभी बातें अपनी दोस्त से सुनकर ऐना को नींद नहीं आती। वो इस बारे में सोच ही रही होती है कि इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका पता लगाया जाए। और उसके मन में जिज्ञासा उठती है कि क्या सच में चुड़ैल है। इसीलिए वो अपने घर से निकलकर रात में गांव से बाहर चल देती है और गांव के पास के जंगलों में चले जाती है। वो जंगलों में चुड़ैल को ढूंढने लगती है। वो इधर उधर जंगल में टहलती है और इधर उधर चुड़ैल की तलाश करने लग जाती है। फिर वो थक कर एक झरने के किनारे बैठ जाती है। तभी वहाँ चुड़ैल आती है। चुड़ैल ऐना को देखकर बहुत खुश होती है और उसके पास आ जाती है। ओह चुड़ैल, ये कोई अफवाह नहीं, सच है। तू यहाँ आई नहीं, लाई गई है ना? तुझे तो मैं अमावस की रात को मारूंगी, उसके बाद मैं अमर हो जाऊंगी। देखते हैं कौन किसको मारता है। अमावस की रात तो आने दे चुड़ैल। ऐना, तुम अपने वंश की आखिरी बची हो और तुम्हें मारकर मैं तुम्हारे वंश को खत्म कर दूंगी। मैं तुम्हारे लिए ही तो लौटी हूँ। भगवान मुझे इस गांव में इसीलिए वापस लाए क्योंकि तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। जल्दी ही मिलेंगे, जस्ट वेट एंड वॉच। और ऐना अपने घर की तरफ लौटते हुए ये सोच रही होती है कि कल अमावस की रात है और चुड़ैल को किस तरह मारा जाए। तभी उसे अपने दादाजी की एक बात याद आती है जो उसके दादाजी ने उसे बचपन में बताई थी कि उनकी पुश्तैनी हवेली में एक जादुई तलवार है जिसे सारी चुड़ैलों को मारा गया था। और आज भी वो तलवार उस हवेली में सुरक्षित रखी गई है। ऐना उसे ढूंढने निकल पड़ती है और हवेली में इधर उधर ढूंढने लगती है। मिल गई मुझे अपने पूर्वजों की तलवार। अब मैं इस तलवार से उस चुड़ैल को और इधर चुड़ैल का साया हर वक्त गांव के ऊपर मंडरा रहा होता है। चुड़ैल गांव में ही उड़ रही होती है। ऐना, क्या तुम जंगल में गई थी? मेरे मना करने के बाद भी गांव के कुछ लोगों ने तुम्हें जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। हाँ स्टेला, मुझे तुमसे इस बारे में बात करनी थी। हाँ, मैं कल गई थी जंगल में। मैं ये देखना चाहती थी कि चुड़ैल वाली बात कोई अफवाह है या फिर सच में कोई विच लौट आई है। हाँ, और मैं उस विच से मिली। वो डार्क विच है, चुड़ैलों की रानी, और मेरी उससे बात भी हुई है। उसने कल रात अमावस की रात को मुझे मारने की धमकी दी है क्योंकि मैं इस वंश की आखिरी हूँ। पर मैं अपने पूर्वजों की हवेली से जाकर वो तलवार ले आई हूँ
जिससे सारी चुड़ैलों को मारा गया था। ऐना, आने दो उस चुड़ैल को, कल आएगी ना मैं तुम्हारे साथ। अरे आज अमावस की रात है, आज वो चुड़ैल आएगी। पूरे गांव में सब डरे हुए हैं, सब घर में ही रहना, मैं भी घर में ही रहूंगी। ना जाने वो कितनी तबाही मचाएगी, किस किस को खाएगी, किस किस को उठा कर ले जाएगी। ना जाने आज क्या होगा। डर के छुपने से कुछ नहीं होगा, हमें ऐना का साथ देना होगा, हमें उस चुड़ैल का सामना करना होगा, तभी हम उस चुड़ैल से जीत सकते हैं। और रात होते ही चुड़ैल वहां आ जाती है और गांव में तबाही मचाने लग जाती है, सभी घरों को आग लगा देती है। लोग डर कर इधर उधर भागने लगते हैं, वो लोगों को उठाकर आग में फेंक देती है। आओ है ना, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? मरेगी तो तू, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। ऐना उस तलवार से चुड़ैल को मार देती है। स्टेला, चुड़ैल मारी गई, अब गांव सुरक्षित है और अब मुझे वापस शहर जाना